बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आप इमेजिन करें कि इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया की जंग इतनी सर पर खड़ी हुई है कि पाकिस्तान को ये कहना पड़ा है कि इंडिया इस वक्त ऐसी जंग मुसल्लत करना चाहता है जिसमें वो अफगानिस्तान की जंग और ये जंग इकट्ठी पाकिस्तान पर मुसल्लत करे। और इंडिया की जंग की सूरत हाल जो सब कुछ आपने देखा वो आप सबके सामने है। लेकिन अब एक अजीब बात हुई है और इस जंग के दौरान ये मामला हो रहा है। इंडिया ने हंगामी बेसिस पर एक तो आपको पता है कि धड़ाधड़ गोल्ड वो खरीद रहे हैं। पूरे भारत के अंदर आम यूजर्स भी खरीद रहे हैं, कंज्यूमर्स भी खरीद रहे हैं। दिवाली पर गोल्ड बहुत ज्यादा खरीदा गया है, लेकिन उनके $100 बिलियन से ज्यादा गोल्ड के रिजर्व हो गया। वो डॉलर को सेल करें और गोल्ड बाय करें, ये सब तो आपको पता है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया की जंग में इंडिया सबसे बड़ा काम ये कर रहा है कि जो दुनिया भर में उनके गोल्ड के रिजर्व पड़े हुए हैं, जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड में या जिस तरह स्विस बैंक्स में, वो अपने गोल्ड वहां से निकाल कर फौरी तौर पर इंडिया लेकर आ रहा है। अब आप अंदाजा करें कि इंडिया के इतना यानी अरबों डॉलर्स का गोल्ड जो पड़ा हुआ है, उसमें उनको क्या जरूरत पड़ गई है कि अचानक से उनको गोल्ड यहाँ पर लाना पड़े। देखिए, जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है वो बड़ी खतरनाक है। और इंडिया ये बात अच्छी तरह समझता है कि यूक्रेन और रशिया की जो जंग छिड़ी थी, रशिया की जंग बंद ना करने पर उनका जो फॉरेन रिजर्व है वो उनके एसेट्स फ्रीज कर लिए गए। जो कुछ भी पड़ा हुआ था वो फ्रीज कर लिया गया। वो जा रहे हैं पाकिस्तान के साथ एक बड़ी, लंबी, तवील, खतरनाक, तबाहकुन जंग में। और इस जंग में जो रीजन का हाल होगा, जो दुनिया भर इसके असरात पड़ेंगे, वो तो आप अच्छी तरह जानते कितने तबाहकुन है। इंडिया को इस बात का खदशा है, डर है कि जिस तरह इन्होंने रशिया के एसेट्स को फ्रीज कर लिया था और उनके तमाम एसेट्स को काबू कर लिया और अपनी मर्जी की शराइत पर उन्होंने कहा रशिया को जंग बंद करनी है, उसे नहीं किया और उन्होंने उनका पैसा जब्त कर लिया, बल्कि यूक्रेन को देना भी शुरू कर दिया उस पैसे के अंदर से। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि सूरत हाल कितनी खराब और क्या मामला हो सकता है। इंडिया ये काम कर रहा है कि जो उनके रिजर्व्स हैं गोल्ड के, वो फौरी तौर पर वापस इंडिया बुला रहा है और इंडिया अपने रिजर्व वापस लेकर आ रहा है और मुल्क में शिफ्ट कर रहा है कि जो जंग वो छेड़ने के लिए जा रहे हैं, उस जंग के बाद जब चीजें बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो ये सूरत हाल ना पैदा हो जाए कि उनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो गोल्ड रिजर्व्स हैं, उनके एसेट्स और उनकी चीज़ों को इंटरनेशनल सतह पर फ्रीज कर दिया जाए। और ये सूरत हाल कहीं पैदा ना हो जाए कि इस बेस के ऊपर उनको धमकियां देकर, उनको ब्लैकमेल करके उनको कहा जाए कि आइदर या तो आप ये जंग बंद करें या फिर आपके असासे फ्रीज कर दिए जाएंगे या आपके ओपोनेंट को दिए जाएंगे। जो सूरत हाल भी है और उनको पता है कि रिस्क इस वक्त बहुत ज़्यादा है, तो लिहाजा उन्होंने पूरी दुनिया से गोल्ड और अपना जो रिजर्व पड़ा हुआ है उसको वापस मंगवाना शुरू कर दिया। और ये बड़ा रेयर इवेंट है। देखें, अगर आपका गोल्ड पड़ा हुआ है और दुनिया भर में कीमतें आसमान पर चली जाती तो आप ही को फायदा है ना। लेकिन जब आप वापस बुला रहे हैं तो आप इस सारी सूरत हाल में तैयारी करके बैठे हैं कि बहुत सारे मामला पूरी दुनिया में ख़राब होने के लिए जा रहे हैं और हमें फौरी तौर पर गोल्ड को यहाँ से मूव करवाना है, अपने एसेट्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स के। अब हो ये रहा है कि जहाँ पर इंडिया का पैसा पड़ा हुआ है, चीज़ें पड़ी हैं, इंडिया उसको कन्वर्ट कर रहा है गोल्ड में और गोल्ड को वो रख रहा है अपने मुल्क के अंदर कि क्राइसिस पैदा हो जाए। देखिए, जब जंगें होती हैं, तेल की सप्लाई, चीज़ें, और सारी दुनिया जब बहुत बड़ी जब जंग छिड़ती है तो ये ज़हन में रखिएगा, सबसे पहले लोग भागते हैं सेफ हेवन की तरफ, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है और उनकी मईशत बहुत बड़ी है। तो जब उसकी जंग छिड़ेगी, सप्लाई चेन से लेकर सब कुछ पूरी दुनिया में मुतासिर होगा, तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट गिरती है और स्टॉक्स गिरते हैं, इन्वेस्टर परेशान हो जाता है। तो वो करता क्या है, वो सबसे पहले सेफ हेवन की तरफ जाता है। मैं अपना पैसा कहीं ठिकाने लगाऊं, मेरा पैसा डीवैल्यू होगा, फाइनेंशियल क्राइसिस होगा, तो वो पैसे को पकड़ता है और गोल्ड खरीदने की तरफ जाता है। इस वक्त जो सूरत हाल है, जाहिर सी बात है, तो वो गोल्ड की तरफ जब जाएगा तो आप ये सोचिए कि सूरत हाल किस लेवल पर हो जाएगी। सो ये असल में सबसे बड़ा जो मसला इस वक्त होने के लिए जा रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है कि इंडिया एक बड़ी लंबी जंग में उतरने जा रहा है। और जैसे उनके देखिए ट्रिशुअल एक्सरसाइज और सब कुछ वो जारी है,
वो नेवी को लेकर आ चुके हैं बॉर्डर के ऊपर। इस बात की वो कतन परवाह नहीं करे कि क्या मामला है, कैसे सूरत हाल आगे जाएगी। वो बस एक बड़ी लड़ाई में कूदने वाले, और ये लड़ाई बड़ी खतरनाक है। वो यहाँ पर नहीं रुकेंगे, ये किसी गलत फहमी में ना रहिएगा। इंडिया इस वक्त हर वो काम कर रहा है। देखिए अमेरिका के साथ जो उनका मुआहदा है वो भी हो गया। आप इसको कहते रहे 1000 दफ़ा पुराना मुआहदा था, ये था, वो उस बाद में रिन्यू हुआ। इंडिया ने भारत का जो मामला है वो आगे लाकर खड़ा कर दिया अमेरिका के। यानी उन्होंने अपने मुल्क के लिए, अपनी कंट्री के लिए चीज़ें डिफरेंट कर दी। अब इंडिया और अमेरिका का जो मुआहदा हो गया है वो बिल्कुल एक अलग है। अब आप ये सोचें, इंडिया और अमेरिका इस वक्त इस मुआहदे के तहत पाबंद हैं कि वो चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, पूरी तरह शेयर करेंगे। और इंडिया ने हर सूरत हाल के पेश नज़र अपने आप को तैयार कर लिया है। अब आने वाले वक्त के अंदर देखिए जो सूरत हाल है, ये अगर लोग समझते हैं कि जो बिहार में इलेक्शन हो रहा है तो वो सिर्फ इस वजह से है। देखिए जो जंग इंडिया लड़ने के लिए जा रहा है, ये जंग ख़त्म नहीं होनी, ये बात ज़हन में रखिएगा। पूरी दुनिया इंडिया पर दबाव डालेगी, तबाही होगी, पाबंदी होगी, और उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो इंडिया इन पाबंदियों को सहने के लिए तैयार बैठा हुआ है। और जिस एग्रेसिव पन से उनकी सिक्योरिटी चीफ, ये वो सब कुछ इस वक्त वो तबाही के दहाने लेकर जा रहे हैं, वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि वो एक बहुत लंबी, बहुत तवील जंग में उतरने वाले हैं। और इस जंग को शायद ही अब कोई मुल्क दुनिया का रोक सकता है। देखिए पूरी दुनिया में इस वक्त हो ये रहा है कि अगर आप जानना चाहते हैं कि जंग कहाँ पर हो रही है, तो आप ये देखें कि किसने आज के दौर में, बिलियनर्स की बात हो रही है, कौन से ऐसे बिलियनर्स हैं जो अपने शेयर्स मार्केट में बेच रहे हैं, कौन मार्केट से अर्ली एग्जिट ले रहे हैं, कौन इंतजार कर रहे हैं कि मार्केट डाउन जाएगी तो हम इसको लो बाइंग करेंगे, सेल हाई करेंगे, कौन ये सारे का सारा काम कर रहा है। जब आप ये देखें कि इस सूरत हाल में सारा मामला हो, तब आपको पता चल जाएगा सूरत हाल क्या है। देखिए इस वक्त दुनिया बदल रही है। सऊदी अरब और यूएस एक डिफेंस पैक्ट साइन करे नवंबर के अंदर कि सऊदी अरब पर हमला, अमेरिका पर हमला समझा जाएगा। अब आप ये सोचें कि इसके बाद खाली ये मामला नहीं है, इसराइल इस जंग में एक और पार्ट भी और बड़ा अनहोना पार्ट प्ले कर सकता है, वो ईरान वाला है। ईरान को आज फिर ये कहना पड़ा है कि ईरान तैयार है, किसी भी वक्त इसराइल के साथ एक सिनेरियो जुड़ने वाला है, लड़ाई होने वाली है, तो उन्होंने कहा हम तैयार है। तो इसका मतलब है कि ईरान इस जंग में भी पूरी तरह तैयार बैठे। उनको पता है इंडिया पाकिस्तान की जो जंग है उसमें ये लोग किसी भी वक्त आगे आ सकते हैं। यानी कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि जिस जंग के अंदर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है, नहीं कर रहा। वो देख रहे हैं कि इस जंग को बढ़ाया जा सकता है। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि चीज़ें कितनी ज़्यादा तेज़ी के साथ बदल रही हैं कि ईरान की जंग छिड़ जाए, उधर पाकिस्तान की जंग छिड़ जाए, उधर अफगानिस्तान वाला मामला जो अभी तक 6 नवंबर तक टला हुआ है वो भी जंग छिड़ सकती है। और एक बात ज़हन में रखिएगा, इंडिया में हम ये समझ रहे हैं, आपको कहा था कि इसमें आप कोई यानी समझ लें सूरत हाल जो सामने आ रही है, ऐसा नहीं है कि जी हम इंतज़ार करें। इंडिया की जो इस वक्त एक्सरसाइज हो रही है, जो उनकी नेवी की, एयरफोर्स की और उनकी ग्राउंड फोर्सेस की, वो उन एक्सरसाइज के दौरान भी पाकिस्तान पर अटैक कर सकते हैं। आपको पता है उनकी नेवी के जो वाइस चीफ है उन्होंने बात कह दी है कि फौज डिप्लॉयड है, सब कुछ डिप्लॉयड है, साथ हम जंग की भी तैयारी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की भी कर रहे हैं और ये भी काम कर रहे हैं। तो दोनों सूरत हाल उन्होंने वाज़ह की हुई है कि हम कैसे ये काम कर सकते हैं और कैसे हम लड़ाई कर सकते हैं। यानी हम यहाँ भी लड़ाई करें, उधर भी। तो इसीलिए वो जो मशक़ें कर रहे हैं, जो वॉर ड्रिल्स कर रहे हैं, उसके दौरान वो पाकिस्तान पर भी अटैक कर सकते हैं। अब आप ये सोचें कि इंडिया जब इतना काम कर रहा है तो हमें एक खामोशी सी नज़र आ रही है अभी अमेरिका की जानिब से। और अमेरिका में देखिए, दुनिया में आपको खामोशी नज़र आ रही कि इतने बयानात जारी हैं लेकिन कोई इस पर बातचीत नहीं कर रहे। इंडिया अमल भी दिखा रहा है, वो बॉर्डर पर फोर्सेस भी लाया हुआ है, डिप्लॉय भी उन्होंने की हुई है, लेकिन कोई इंडिया को रोक नहीं रहा कि आपने ये जंग नहीं करनी, ये जंग रोक दे, सिवाय डोनाल्ड ट्रंप के एक बात। फिर उसके बाद उनका मुआहदा हो गया तो सारी हवा निकल गई। ये जो सूरत हाल इस वक्त पूरी दुनिया में छाई हुई है वो बड़ी खतरनाक है। और इंडिया को पता है कि उनके पास क्या, हम देखिए इंडिया इस जंग में कूदा है, उनके पास है फॉरेन रिजर्व्स बहुत ज़्यादा, वो मैनेज कर सकते हैं इस जंग को लंबे अरसे के लिए। और सप्लाई उन्होंने इस दफ़ा देखा है कि जंगें अगर शुरू हो जाती हैं तो उनको ख़त्म करना बड़ा मुश्किल होता है।
और मईशत पर असर पड़ता है, तो लिहाजा अपना वो गोल्ड रिजर्व भी सब कुछ मंगवा रहे हैं। और ये पॉसिबिलिटी है कि इंडिया के खिलाफ पाबंदियां लग जाए, क्योंकि जंग इंडिया ने शुरू की है और उसने ना तो यूएस की सुननी है ना यूरोप की सुननी है। वो असल में दुनिया को एक दफ़ा दिखा देना चाहता है कि देखो मैं इन सब से आगे हूँ, अफजल हूँ, और मैं इनकी कतन कोई बात सुनने को तैयार नहीं हूँ। इंडिया जो चाहता है वो करता है। ये सिनेरियो इस वक्त इंडिया का बनता हुआ हमें नजर आ रहा है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।